वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहु वलदुन व लम तकुन लहु साहिबह व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 101 से 121 तक आज तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं बदीउस समावाति वल अर्ज़, बनाने वाला है आसमानों और ज़मीन का। बदी उस चीज़ को यानी बिल्कुल इब्तिदान, जिसकी इब्तिदा की जाए। अन्ना क्यों कर, कैसे, यकूनु हो सकता है, लहू उस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, वलदुन कोई औलाद, उसके लिए कोई लड़का कैसे हो सकता है। वलम तकुन लहू और नहीं है उसके लिए साहिबा कोई बीवी, उसकी कोई बीवी नहीं है। अब देखें, चूँकि नसरानियों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनका जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की औलाद कैसे हो सकती है कि उसकी कोई बीवी नहीं। अच्छा, इससे हमारे यहाँ जो लोग इस बात के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा नहीं हुए, वो इस आयत से ये दलील पकड़ते हैं कि देखो, औलाद होने के लिए शौहर और बीवी का होना ज़रूरी है। अब मरियम अलैहिस्सलाम को जो आप लोग ये कहते हैं कि उसका जो है शौहर नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, तो ये कैसे हो सकता है? देखो, कुरान की दलील है कि अल्लाह को बेटा कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी नहीं है। तो ज़रूरी है कि मर्द और औरत का होना ज़रूरी है, मियाँ और बीवी का होना ज़रूरी है। या अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोगों को समझाने की गर्ज से ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ औलाद तब होगी कि उसकी बीवी होगी, वो तो बीवी से पाक, लिहाजा उसको बीवी कैसे हो सकती है, उसको औलाद कैसे। तो फरमाया कि जब उसकी बीवी नहीं है तो उसके औलाद कैसे हो सकते हैं। इससे हरगिज़ ये दलील नहीं हो सकती कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बिन बाप पैदा कैसे हो गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ह तौर पर फरमा दिया कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ ऐसे ही है जैसे आदम की, यानी जैसे आदम बग़ैर माँ बाप के पैदा किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। तो ये कोई दलील नहीं बनती। ये तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो आगे फरमाते हैं कि वो खलक़ कुल्ल शै, उसने तो हर चीज़ को पैदा किया है, वो बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज़ को पैदा किया है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, उससे जो है कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ आम इंसानों की तो रूटीन ये है कि मर्द और औरत से, उनके मिलाप से जो है वो औलाद होती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो खुद पैदा फरमाने वाला है, वो खुद पैदा करने वाला है। लिहाजा उसकी अगर औलाद हो जाए तो फिर नाउज़ुबिल्लाह फिर ये भी होना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को किसने पैदा किया। जैसे आम तौर पर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया, ये शैतानी वसाविस है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो कि जब कुछ नहीं था तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला होंगे। वो बदीउस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमानों का बनाने वाला, वो बिल्कुल इब्तिदान, जब कुछ नहीं था तो उसने इसको बनाया। तो फरमाया कि उसके औलाद भी नहीं हो सकती कि चूँकि उसकी बीवी नहीं है, और वो हर चीज़ का जानने वाला, हर चीज़ को पैदा करने वाला है, और हर चीज़ का वो जानने वाला है। फिर फरमाया ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, ये उसकी खुसूसियत है।
ये तुम्हारा अल्लाह है और ये तुम्हारा रब है। ला इलाहा, उसके सिवा कोई इला नहीं, इल्लाहु, मगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इला है। खालिकु कुल्लि शै, वो हर चीज़ का खालिक है, पैदा करने वाला है। फ़अबुदूहु, बस क्या करो, उस ही की इबादत करो, उस ही की बंदगी करो, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा अल्लाह है, उसकी इबादत करो। वहुवा, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला अला कुल्लि शैइन वकील, वो हर चीज़ का निगरान है, हर चीज़ का वो बनाने वाला और हर चीज़ को उसकी निगरानी करने वाला है। ला तुदरिकुहुल अब्सार, ला तुदरिकुहुल अब्सार, नहीं इदराक कर सकती उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल अब्सार, आँखें, ये आँखें उसको देख नहीं सकती, उसका इदराक नहीं कर सकती। वह हुआ, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला युदरिकुल अब्सार, वो तमाम आँखों को देख रहा है, वो तमाम आँखों का इदराक रखता है। वह हुआ लतीफ़ुल खबीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बारीक बीन और ख़बरदार है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बुखारी की हदीस है, कि जो शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा, तो वो झूठ बोलता है। वह काज़िबुन, वो काज़िब है, वो कज़्ज़ाब, वो झूठ बोलता है। और फिर वो दलील में ये आयत पेश करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फरमाते हैं कि ला तुदरिकुहुल अब्सार, उससे कोई उसे आँखें देख नहीं सकती, वह युदरिकुल अब्सार, और वो आँखों को देखता है, वो सबको देखने वाला है, उसको कोई नहीं देख सकता। इस दलील में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो ये आया मुबारका पेश करती हैं। क़द जाअकुम, तहक़ीक़ के आ गई तुम्हारे पास, बसाइरु, दलाइल, बसारत में से तो कहते हैं बीनाई को, लेकिन यहाँ इसका तर्जुमा हम करेंगे बसाइरु, तमाम दलाइल आ गए, तमाम वो दिखावे आ गए, मैं रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अबसरा, बस जो कोई देखे इन दलाइल को, फलिनफ से ही, तो वो उसके दलाइल उसके अपने लिए होंगे, अगर इन पर वो ईमान रखता है। वमन अमिया, और जो कोई अंधा रहा, जो कोई इससे ना समझ रहा, इससे ना वाकिफ रहा, फ़अलैहा, तो इसका ये अंधापन, उसकी ये नावाकिफियत उसी के लिए है। वमा अना, और नहीं हूँ मैं, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, ये हफीज़, हिफाजत करने वाला, दारोगा, चौकीदार नहीं हूँ मैं, तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुसद्दिफुल आयाती, हम तसरीफ़ करते हैं आयात की, फेर फेर कर बयान करते हैं आयात को। वलियक़ूलू, और ताकि इसलिए कि ताकि तुम, वलियक़ूलू, और ये कहते हैं, दरस्ता, कि आपने किसी से दरस लिया है, आप कहीं सीख कर आए हैं। दरस्ता, आपने कहीं दरस लिया है, कहीं सीखा है आपने। वलिनुबय्यिनहु, और ताकि ये बयान कर दे इस दीन को, इस किताब को, लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, याअलमून, जो जानते हैं। इत्तबि, आपका काम क्या है, इत्तिबा कीजिए, पैरवी कीजिए, माँ, उस चीज़ की, ऊहिया इलैका, जो आपकी तरफ वही की जा रही है, मैं रब्बिक, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा, कोई इला नहीं, इल्ला, मगर हूँ, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इला है। वअरिज़, और एराज़ कीजिए, मुँह फेर लीजिए, अनिल मुशरिकीन, इन मुशरिकों से एराज़ करें, ये जो बातें बनाते हैं इनको बनाने दें, आप क्या करें, इनसे एराज़ करें। वलो शाअल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह सुब्हानहू तआला, मा अशरकू, तो ये लोग शिरक ना करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये मशीयत है कि उसने हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे अब ये शुक्र करें, चाहे ये कुफर करें। वमा जअलनाका, और नहीं बनाया हमने आपको, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहिम, इनके ऊपर, हफीज़ा, निगरान, हिफाजत करने वाला हमने आपको इनके ऊपर नहीं बनाया। वमा अंता, और नहीं है आप, अलैहिम, इनके ऊपर, बिवकील, कोई दारोगा नहीं है, आप इनकी वकालत करने वाले नहीं हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना, और मत गाली दो,
मत बुरा कहो उन लोगों को यदऊना जिन्हें ये पुकारा करते हैं मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवाय जिन्हें पुकारते हैं, इनको बुरा भला मत कहो, इनको गाली मत दो कि ये तुम्हारे दाता, ये तुम्हारे दस्तगीर, ये जिनको तुम पूछते हो ये तो ऐसे और ऐसे हैं। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनको बुरा मत कहो, इनको इनके सामने इनके नाम ले लेकर इनकी बुराइयां मत करो कि ये इनके दिलों इनके इलाह बने हुए हैं। फयसुब्बुल्लाह, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये क्या करेंगे, ये अल्लाह को गाली देंगे कि तुम्हारा अल्लाह, जैसे जब बदर में मार्का हुआ तो इन्होंने नारा लगाया कि अल हुबुल लना वला हुबुल लकुम, हमारे लिए हुबुल है तुम्हारे लिए हुबुल नहीं। तो सहाबा कराम कहते हैं या रसूलल्लाह ये इस तरह से बात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है, वला अल्लाहु लना, अल्लाह हमारे लिए है, वला वला क्या है वो फरमाया कि हमारे लिए अल्लाह है और तुम्हारे लिए अल्लाह नहीं है। तुम हुबुल के पुजारी हो तो हुबुल तुम्हारे लिए, हमारे लिए अल्लाह है, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला और तुम्हारा कोई मौला नहीं। ये अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम से फरमाया। फरमाया फयसुब्बुल्लाह, बस अल्लाह को गाली देंगे, अदवम, ये क्या उद्वान में, ये आगे बढ़कर, ये हद से बढ़ जाएंगे, बगैर इल्म के, इनको इल्म नहीं है इसलिए क्या करेंगे, ये अल्लाह के बारे में बुरा भला कहेंगे। कज़ालिका, इसी तरह, ज़य्यन्ना, मुज़य्यन कर दिया हमने, लिकुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत के लिए, अमलहुम, इनके अमाल को हमने मुज़य्यन कर दिया। तुम फिर इला रब्बिहिम, उनके रब की तरफ ही उन्हें मरजिउहुम, उन्हें पलट कर जाना है। फयुनब्बिउहुम, बस वो खबरदार कर देगा उन्हें, इतना दे देगा, बिमा कानू या मनून, वो अमाल जो करते थे उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको खबर दे देगा। अक़समू, और ये कसमें खाया करते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जहदा ऐमानिहिम, ये पक्की पक्की कसमें खाते हैं, लइन जाअतहुम, कि अगर आ जाए इनके पास आयतुन, कोई निशानी, लयुमिनुन्ना बिहा, तो ये ज़रूर उस निशानी पर ईमान ले आएंगे। कोई मौजज़ा आ जाए तो ये मौजज़े पर ईमान ले आएंगे। कुल, इनसे कहिए, इन्नमल आयातु, कि यकीनन निशानियाँ मौजज़ात तो इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मौजज़े दिखाता है। वमा युश्इरुकुम, और तुम इसका शऊर नहीं रखते, अन्नहा इदा जाअत, कि जब बेशक जब ये आ जाए, ला युमिनू, तो ये ईमान नहीं लाएंगे। अगर इनके सामने मौजज़ा आ भी जाए तो ये मान कर नहीं देंगे। वह नुकल्लिबू, और हम फेर देंगे या फेर देते हैं, अफ़इदतहुम, इनके दिल, व अबसारहुम, और इनकी आँखें, कमा लम युमिनू बिही, जैसे ईमान नहीं लाए थे इन निशानियों पर, अव्वल मर्रतिन, इससे पहले भी, व नज़रुहुम, और हम इन्हें छोड़ देते हैं, हमने इन्हें छोड़ रखा है, फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, या महून, और ये अपनी सरकशी में अंधे हुए पड़े हैं। वलौ अन्नना, और अगरचे के हम, नज़्ज़लना, हम नाजिल करते, इलैहिमुल मलाइकता, अगर हम इनकी तरफ मलाइका को नाजिल करते, व कल्लमहुमुल मौता, और अगर इनसे मुर्दा बात भी करने लगता, व हशरना अलैहिम, और हम इनको जमा, इनके ऊपर हम जमा